साथियों, इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से रीड करें बच्चों, और जब तक समझ में नहीं आता एक बार दो बार आराम से जो है इसको रीड करें और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन ए लोकेलिटी। ठीक है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड। मतलब जो आपको उचित मेथड लगता है उससे आप इसका जो है मीन को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये टेबल दे रखा है हमें, डेली का एक्सपेंस और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। 100 से 150 तक जो कितने बचे, 4, 150 टू 200, 5, 200 से लेकर 250 तक है 12, और इस तरीके से हमें क्या दे रखे हैं, डाटा दे रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इसमें एक्स आई को फाइंड करते हैं। जो हमारे पास 3 मेथड्स हैं मीन को निकालने के लिए, तो एक्स आई जो है सब में क्या करना है, फाइंड करना होता है। ठीक है, एक्स आई क्या होता है बच्चों, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 100 और 150 कितना हो जाता है, 250, और 250 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 125। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 125। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास 350। ठीक है, तो 350, तो 350 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाता है, 350 को हम देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 5 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, यानी 175। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है इसमें, 50 का। फिर इसमें 50 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 275, और ये हो जाएगा बच्चों 325। तो देखो कौन से मेथड से हमने जो है इसको सॉल्व करना है, वो एक्स डैश से हम क्या कर सकते, एक्स आई से हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये नंबर क्या है बड़ा, जो हमारे पास बड़े बड़े हैं, इसलिए कैलकुलेशन हमारे पास जो मल्टीप्लाई करना होगा वो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डी आई को फाइंड करते हैं, और डी आई से पहले हम एज्यूम मीन लेते हैं। एज्यूम मीन क्या होता है, जैसे हमारा जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वाली होती है। ठीक है, तो उसके ठीक सामने वाले एक्स आई को हम क्या लेते हैं, एज्यूम मीन। ठीक है, और अगर यहाँ से नहीं लेंगे तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, एक्स आई के जो मिडिल टर्म्स होते हैं। ठीक है, यानी सबसे बीच में हो, तो यहाँ पे क्या है 225, तो ये हमारा हो जाता है बच्चों ए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए इज इक्वल टू 225। ठीक है, तो देखो बच्चों डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई 125 माइनस 225, तो क्या हो जाएगा इसमें 100 माइनस। ठीक है, देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, जैसे 125 से हमें क्या करता है, -2 कितने है वो 175। ठीक है, 175। तो देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, बड़ी वाले वैल्यू से छोटी वाले वैल्यू को हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, तो बड़ा का क्या है, साइन माइनस है, तो माइनस होगा 050, यानी -50। कितना हो जाएगा बच्चों, -50 हो जाएगा। नहीं, हमें क्या करना था, 125 से जो हमारा एज्यूम मीन होता है वो माइनस करना होता है। ठीक है, यानी तो 125 से 225 माइनस करने हैं। ठीक है, 225, तो क्या हो जाएगा माइनस का 100। इसी तरीके से हमें क्या करना बच्चों, अब 175 से माइनस करना है 225, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 50। ठीक है, फिर ये वाली एक्स आई 225 में से 225 को माइनस करना है, तो ये हमेशा 0 हो जाता है बच्चों।
ठीक है। अब इस तरीके से क्या करना हमने, 275 से 225 माइनस करने, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा हमारा 100। ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, डी आई को यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि डी आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे अगर एज्यूम मीन मेथड, लेकिन ये भी अगर हमें बड़े नंबर दिख रहे हैं तो इसको भी हम छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम यू आई निकाल सकते हैं। और यू आई क्या होता है बच्चों, यू आई होता है डी आई अपॉन 2। क्या होता है, 2 नहीं सॉरी एच, ध्यान से हट जाता है। ठीक है, डी आई अपॉन एच, एच होता है बच्चों जो हमारा इसमें इनका जो डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो गैप होता है वो हमारा क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ पे एच क्या हमारा 50 है। ठीक है, कैसे, ये देखो बच्चों 150 में से अगर 100 को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 50। तो कितने का गैप है, 50 का। तो एच होता है बच्चों, एच क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है एच हमारा 50 है। ठीक है, तो डी आई अपॉन एच यानी -100 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो -2, ये हो जाएगा -1 0 1 और 2। ठीक है, अब देखो हमारा कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गया। ठीक है, यानी इजी हो गया बच्चों। तो ये कौन से मेथड में हम यू आई होता हमारा, यू आई आता हमारा स्टेप डेविएशन मेथड में। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में मीन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अब हमारा होता है एक्स एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई यू आई यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है और यू आई है इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी हमारा 4 × 2, माइनस का 2 है तो -4 2 जा 8, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -5, और 0 को किसी भी वैल्यू नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कितना इजी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा एफ आई, ये तो हमें करना ही करना है बच्चों। ठीक है, तो देखो कितना हो जाता है, 4 5 9 21 23 25, तो ये हो गया हमारा 25। ठीक है, अब हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ आई यू आई यानी इनका टोटल सम। तो देखो बच्चों प्लस प्लस का एक साथ यानी 4 और 2 ये हो गया 6, प्लस का हमारा क्या हो गया 6, और माइनस का बच्चों कितना हो जाएगा 8 + 5 यानी 13, तो इसको माइनस करेंगे तो -7। ठीक है, तो कितना हो गया -7। अब यहाँ पे हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या होता है बच्चों, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और साथ में h को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो देखो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। a क्या है, जो हमारा एज्यूम मीन है क्या है बच्चों 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इट मीन्स -7, तो ब्रैकेट लगाएंगे और -7 अपॉन 25। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एच कितना है 50 है। 25 से हम 50 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स। ठीक, 2 टाइम ये कैंसिल हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14, तो देखो बच्चों 225 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 7 2 जा 14, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये, और माइनस करेंगे तो 1 1 2 211, यानी कि जो हमारा इसका मीन है बच्चों ये हो गया 211। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते स्टार्ट यहाँ से बच्चों। ठीक है, कैमरा थोड़ा साफ नहीं आ रहा इसका आज, अब देखो बिल्कुल साफ हो गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशंस ऑफ SO2
SO2 मीन्स होता है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, तो ये हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर मीन्स वायु में। मिलियन में है बच्चों। द डाटा वाज कलेक्ट फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए कर्टेन सिटी एंड इट परसेंटेज बिलो। यानी कि इसका परसेंटेज हमें क्या है, ये गिवन है बच्चों। ठीक है, ये SO2 की मात्रा है और ये इसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी मतलब अगर हिंदी में कहेंगे बारंबारता। ओके, तो देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, XI। और XI क्या होता है ये मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्या होता है XI? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अब डिवाइडेड 2। ठीक है, ये तो इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.02। ठीक है, इसी तरह ये वाले हो जाएगा 0.06, 0.10। ठीक है, फिर 0.14, 0.18। ठीक है, 0.04 का डिफरेंस है इसमें और 0 पॉइंट हो जाएगा 22। ओके, अब देखिए बच्चों हमारा जो ये कैलकुलेशन है, ठीक है, क्या है, सिंगल डिजिट का है, तो इसको हम इजीली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम जो है इसको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे XI FI। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा हम इसको जो है और भी इजी मेथड चाहिए बच्चों, तो क्या कर सकते हैं, UI फाइंड कर सकते हैं। तो UI क्या होता है, DI/H। तो H क्या होता है बच्चों, जो हमारा क्लास इंटरवल होता है इसका जो डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस कितने का है 0.04 का। ठीक है, यानी 0.04। और DI क्या होता है XI-A। तो बच्चों देखो यहाँ पे A हम जो है एज्यूम कर लेते हैं, तो एज्यूम मीन होता है, तो A क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे XI का जो मिडिल टर्म ले लेते हैं। ठीक है, टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसके बीच के कितने हैं 2 हैं हमारे पास, तो किसी एक को ले लेते हैं हम। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं A को ले लेते हैं हम 14.14। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया A, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0.14। तो देखो UI क्या होता है XI-A, यानी इसमें से हम A को माइनस करते रहेंगे, तो जो हमारा फाइंड होगा बच्चों और डिवाइडेड H। ठीक है, तो जो हमारा फाइंड होगा वो होगा हमारा -3 और -2 -1 सॉरी -1, और जो सामने वाला होता है वो 0 होता है हमेशा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का और ये होता है +1 और ठीक ये हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा UI हो जाएगा। UI क्या होता है DI/H। ठीक है, H क्या लिख दिया बच्चों मैंने, H कितना है यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.04। ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे इससे तो हमारा ये आएगा फाइनली। ठीक है बच्चों, अब हमें चाहिए FI/UI, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में क्या है FI/UI। ठीक है, तो इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे FI को UI से। ठीक, तो कितना हो जाएगा -4 3 × 12, 9 2 × 18, 9 1 × 9। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 1 × 4, 2 2 × 4। ठीक है, तो समीशन ऑफ FI/UI यानी इनका टोटल सम, प्लस प्लस का एक साथ और माइनस का एक साथ। ठीक है, 31, तो ये हो जाएगा -31। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हमें क्या चाहिए समीशन ऑफ FI यानी फ्रीक्वेंसी, तो इनका टोटल सम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49
13, 21, 23 और 27 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, कैसे हो जाएगा बच्चों, ज़रा जोड़ के देखें। 32, 34 और 34, 38 नहीं 22, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, आप इसको सम कर सकते हैं बच्चों। अब देखो हमें एक्स बार फाइंड करने हैं। एक्स बार मीन्स मीन। क्या होता है बच्चों, हमारे जो स्टेप डेविएशन मेथड है, क्योंकि उसी में क्या होता है यू आई होता है, तो ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे एच से। ठीक है, तो देखो इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। ए कितना है हमारा 0.14 प्लस और -31 अपॉन 30 मल्टीप्लाई में एच है यानी 0.04। ठीक है, एच कितना है 0.04। देखें इसको यहाँ से अगर हम ये करेंगे, ठीक है, तो ये फाइनली अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, ठीक है, यानी यहाँ से 0 हटा देंगे तो इधर जो दशमलव है वो एक स्थान इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से हम जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारा फाइनली आंसर होगा बच्चों वो जाएगा 0.099। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 0 हटा देंगे तो दशमलव यहाँ एक स्थान पहले लग जाएगा। ठीक है, यानी 1 डिजिट पहले। अब देखो ये 3 हो गया, 3 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 आप रफली कर सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये क्या हो जाएगा हमारा 3 से हम डिवाइड करेंगे किसको 31 को। 3 1 3 और ये हो गया 0 1। ठीक है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से क्या करेंगे हम पॉइंट लगाए तो इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, 3 3 जा 9 फिर 1 फिर सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कितना का 10.33 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम 0.004 से। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं कितना है ये 10.33 और 0.004, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 13, 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4। ओके, अब देखो दशमलव कितने डिजिट के बाद लगेगा 3 और 2 यानी 5, तो 5 के लिए क्या करेंगे एक 0 और रख देंगे और यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें ये हो गया, इसमें प्लस क्या करना है 0.14 यानी 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 14, तो देखो कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 2 3 4 4 8 1 और 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 0.099, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, FIUI हो गया, H हमारा हो गया 0.04। ठीक है, तो 0.04 और यहाँ पे ये हो गया 30, तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आ जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 0.099। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और उसको करते हैं अगले पेज पर।
ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग ऑब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म्स। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द डेज ए स्टूडेंट वाज अब्सेंट। मतलब ये अब्सेंट नंबर ऑफ डेज है बच्चों अब्सेंट का, और ये स्टूडेंट्स है। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 6 तक के जितने स्टूडेंट्स हैं अब्सेंट हैं जितने, ऐसे स्टूडेंट हमारे पास 11 हैं। ठीक है, और 6 डे से लेकर 10 डे तक के ऐसे स्टूडेंट हमारे पास 10 हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है डेटा दिया है। ठीक है, हमें अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों का सम और डिवाइडेड में 2। ठीक है, ये होता है हमारा एक्स आई। तो देखो एक्स आई होगा हमारा यहाँ पे 3, 8, 12 और 17। ठीक है, इसके सामने ये हो गया ठीक सामने, और ये हो गया 17। उसके बाद बच्चों 24, इसके सामने हो जाएगा हमारा 33, और ये हो जाएगा 39। जैसे ही आप जो लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके उससे 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये हमें एक्स आई फाइंड हो जाएगा, निकल आएगा हमारा। ठीक है बच्चों, इसके बाद कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है, 1 डिजिट में है, तो हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एफ आई एक्स आई। ये कौन सा मेथड होता है हमारा, डायरेक्ट मेथड। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ पे डी आई फाइंड कर सकते हैं। डी आई क्या होता है बच्चों, डी आई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए हम इसमें से एज्यूम कर लेते हैं, तो ये मिडिल वाला को ए जो है लेते हैं। ठीक है, जो बीचों बीच वाला होते हैं। तो टोटल इसमें 7 टर्म्स हैं, तो हम बीच वाले टर्म्स को क्या लेते हैं, ए, यानी एज्यूम मीन। ठीक है, तो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पे हम डी आई फाइंड करेंगे। उसके बाद एफ आई डी आई, ये यहाँ पे ये कौन सा मेथड हो जाएगा फिर हमारा, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो 11 3 जा 33, 80, 12 7 जा 84, 17 4 जा 68। ठीक है, और 24 जा होता है हमारा 96। ठीक है, ये हो गया 99, देन 39। तो हम क्या कर सकते हैं, एफ आई हमारा ये हो गया, इजीली क्या कर दिया बच्चों, में इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे चाहिए हमें समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारा, इसका टोटल सम। तो जब हम इसको टोटल करेंगे ये हो जाएगा बच्चों हमारा 40, और इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 499। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड होता है मीन फाइंड करने का, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, सॉरी डी आई नहीं, एफ आई एक्स आई। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में होता है यहाँ पे एक्स आई डिवाइडेड एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई। तो देखो बच्चों हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, यानी 499 डिवाइडेड समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हमारा 40 है। ठीक है, तो 40 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 12.48। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखना इतना आना चाहिए आंसर। आपका आंसर कितना आता है कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। ठीक है, हमारे मतलब जो 35 सिटीज है उनका जो है लिटरेसी रेट गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका
लिटरेसी रेट यानी कि उनकी जो साक्षरता दर है बच्चों, ठीक है, वो क्या है, परसेंटेज में है। तो इनका जो है मीन फाइंड करना है लिटरेसी रेट का, यानी कि जो साक्षरता दर है हमारी उसकी क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मीन को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स आई, ये तो प्रत्येक मेथड में निकालना होता है। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों को सम करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50 और ये हो जाएगा 60, 70, 80 और 90, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करके और 2 से डिवाइड करना, तो ये आएगा। फिर इन दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड करके 60 आएगा, ठीक है। 65 75 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्स आई फाइंड कर लेते हैं। ओके बच्चों, और समीशन ऑफ एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, ये तो सब में ही हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि इसका टोटल सम कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा 35, ठीक। अब एक्स आई हमारे क्या है, बड़े नंबर हैं, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करने में थोड़ा जो है परेशानी होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे डी आई फाइंड कर देंगे। फिर डी आई भी बड़ा लगता है, फिर यू आई थर्ड मेथड है जो डी आई क्या होता है हमारा, एक्स आई माइनस ए। तो देखो बच्चों यहाँ पे ए लिया हमने, इसका मिडिल टर्म्स क्या है, 70 है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू हो गया 70। तो एक्स आई माइनस ए यानी 50 माइनस 70, तो माइनस का 20 माइनस का 10 0 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ठीक है। बहुत आसान है, देखो कितना इजी है। अब जैसे आपको लगता है कि अगर हम एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई अगर बड़ा है तो हम यू आई फाइंड कर लेंगे। यू आई क्या हो जाता है, एच से डिवाइड कर लेते हैं, तो यू आई कर लेते हैं और आसान हो जाएगा, ठीक है। यू आई मीन्स डी आई अपॉन एच। यहाँ पे बच्चों हमारा एच क्या है, इनका जो गैप होता है, ठीक है, इनका जो डिफरेंस होता है, यानी कि कितने का है, 10 का, तो 10। और डी आई अपॉन 10 यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 -1 0 1 2। कितनी छोटी कैलकुलेशन होगी, इस तरीके से हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। यानी जो हमारी थर्ड मेथड है वो बहुत ईजी है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम अब क्या कर सकते हैं, एफ आई यू आई, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, फॉर्मूले में है। तो देखो बच्चों इनका अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ आई यहाँ पे है 3 2 जा 6 -6, 10 1 जा 10, 0 से 0, 8 1 जा 8, 2 3 जा 6। देखो अगर प्लस माइनस, ठीक है, इक्वल हो और अपोजिट साइन हो तो ये तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। माइनस का 10 प्लस का 8 यानी कि माइनस का 2 हो गया। तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना हो गया बच्चों, -2, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो क्या होता है बच्चों, मीन होता है स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू था ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको एच से। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ए मीन्स ए क्या लिया था हमने 70 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि माइनस का 2 अपॉन 35 और मल्टीप्लाई करेंगे एच से, एच कितना है 10, ठीक है। तो 10 से इसको क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा इजी कर लेते हैं, 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। 5 2 जा और 5 7 जा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, -4/7 यानी 70 प्लस -4/7, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, थोड़ा छोटा करके कैंसिल करके। यहाँ पे देखिए बच्चों अब 7 माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप अगर डिवाइड नहीं होता है तो 70 -4/7, तो ये फ्रैक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। एलसीएम भी ले सकते हैं आप, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, फिर भी डिवाइड करना ही पड़ेगा तो पहले ही डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 7 से 4 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ये हो जाएगा 0,
7 5 जा 35, ठीक है, 5 होगा, फिर 0, 7 7 जा 49, ठीक है, फिर 1 0 7 1 जा यानी 0.57। तो बच्चों इसमें 70 माइनस 0.57 और इसको माइनस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 69.43, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज हो जाता है बच्चों कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।